नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी महाराज आज घर आने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि गणेश जी सबके विघ्न को हर लें। विघ्न करता सब मंगल करता। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, सब विघ्न आपके भगवान हर ले, ऐसी मेरी मनोकामना है। और प्रभु हम सबकी मुरादें पूरी करें, हम सबके कष्टों को ले जाए। श्री गणेश हमारे घर में आए, यही शुभकामना है। आज की कहानी क्राइम की कहानी नहीं है। आज की कहानी किसी अपराध की कहानी से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि आज की जो कहानी है वो एक ऐसे सिद्ध पुरुष की है जिसे आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई ऐसी ऐसी शक्तियाँ भी भारत में रही हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मैं आपका दोस्त प्रदीप। आपने बहुत सारे साधु संतों के बारे में सुना होगा। कई साधु संत ऐसे हुए जिन्होंने भारत के लिए अच्छे काम किए, भारत का नाम किया। कई साधु संत ऐसे हुए जो पाखंड, बलात्कार, रेप के आरोप में जेल चले गए। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कहानी है। पर कई बाबा ऐसे हुए जिन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया। और एक आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसे बाबा की है जो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास शक्ति है, और जब भी कोई उनके आश्रम में आता, उन्हें भगवान कहता या उनके पेड़ छूने की कोशिश करता तो वो उसे वहाँ से भगा देते। उनका कहना था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, तुम्हारी तरह आम आदमी हूँ। पर दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग, फेसबुक के मालिक, एप्पल के मालिक और गूगल के मालिक, जिन्हें अपना गुरु मानते थे, और स्टीव जॉब्स एप्पल ने बताया कि मैं बाबा को अपना गुरु मानता हूँ, तो सोचिए उन बाबा की शख्सियत क्या रही होगी जिन्हें पूरी दुनिया मानती है, पर वो उस बाबा को अपना गुरु मानते थे। बहुत सारी कहानियां हैं बाबा के बारे में, बहुत सारे चमत्कार हैं बाबा के बारे में। उनमें से कुछ चमत्कार और कुछ कहानियां मैं आपको आज बताऊंगा। एक बार यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि कई साल पहले जब फेसबुक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, मेरे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल थी, तब स्टीव जॉब ने मार्क जुकरबर्ग को बताया कि भारत के उत्तराखंड में एक स्थान है कैची धाम, तुम वहाँ चले जाओ। तब मैं स्टीव जॉब के कहने पर भारत आया, कैची धाम गया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। बाबा को समाधि लिए हुए 32 साल हो चुके थे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले समझ लीजिए आप, हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली की। दिल्ली से उत्तराखंड का एक स्टेशन है हल्द्वानी, और उसके बाद एक स्टेशन है काठगोदाम। कैची धाम बाबा नीम करोली का आश्रम का स्थान है। वहाँ जाने के लिए आप यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से ट्रेन बदलकर हल्द्वानी पहुँच सकते हैं या काठगोदाम उतर सकते हैं, और वहाँ से बस के द्वारा या अपनी टैक्सी के द्वारा बाबा के आश्रम पहुँच सकते हैं। बाबा के आश्रम का समय सुबह के 6 से शाम के 6 तक होता है। फ़ोटो खींचना और प्रसाद चढ़ाना वहाँ मना है। प्रसाद के रूप में चने मिलेंगे जो बाबा का आशीर्वाद है। और जब आप आश्रम में जाएंगे और बाबा की मूर्ति को देखेंगे तो साक्षात आपको ऐसा लगेगा कि बाबा हमें देख रहा है। पहाड़ों को काटता हुआ, चीरता हुआ एक रास्ता है जो कैची धाम तक पहुंचता है। जब आप यात्रा में रहेंगे तो आपको ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा है। बाबा ने मुझे बुलाया था, मैं अप्रैल में कैची धाम गया था, और बाबा के आशीर्वाद से मैंने बाबा के दर्शन करे। जब बाबा आपको बुलाएंगे तो आपका भी जाना होगा, और आपके जीवन में फिर ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं किसी अंधविश्वास को नहीं मानता, पर जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको साथ शेयर किया। जीवन में परिवर्तन ज़रूर आता है,
2 महीने 3 महीने का समय लगेगा, पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब वो आश्रम गए तो इसका खुलासा उनके सहयोगी ने बताया कि गूगल से एक फोन आया था और उन्होंने बताया कि मार्क नाम का व्यक्ति आपके आश्रम में आना चाहता है। जब मार्क जुकरबर्ग वहाँ पर गए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, केवल एक किताब थी और वो अपने साथ ले गए थे। और वहाँ जब वो पहुँचे तो मौसम खराब हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड में पहाड़ों को चीरता हुआ एक रास्ता जाता है, पहाड़ी इलाका है, मौसम खराब हो जाता है अक्सर। अब जब मौसम खराब हो गया तो वहाँ से निकल नहीं सकते थे क्योंकि पहाड़ी रास्ता था, तो 2 दिन उनको वहाँ पर रुकना पड़ा। अब स्टीव जॉब जिनको गुरु मानते थे, मार्क जुकरबर्ग उनके कहने पे गए और कई मशहूर हस्तियाँ वहाँ पर गई। अब प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि बाबा नीम करौली के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर आप सोच रहे होंगे कि बाबा नीम करौली कौन है, इतने फेमस क्यों हुए, वहाँ पर लोग क्यों जाते हैं, और बाबा को हम आज तक बाबा के बारे में क्यों नहीं जान पाए। हम इतने बाबाओं के बारे में जानते हैं, बाबा के बारे में टीवी पर आज तक क्यों नहीं देखा। तो इसका जवाब मैंने आपको पहले दिया कि वो ना तो अपने आप को भगवान मानते थे और ना कोई चमत्कारी मानते थे। उनका कहना था कि यदि मुझे भगवान कहोगे, मुझे चमत्कारी कहोगे, मेरे पैर छुओगे तो यहाँ से चले जाओ। ये मैंने आपको पहले बताया। तो आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा और कुछ उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए चमत्कार आपको बताऊँगा, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बाबा का असली नाम जानते हैं। बाबा का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास हुआ था। बाबा ने समाधि ली 11 सितंबर 1973 को। और बाबा की ये जो कहानी चालू होती है, ये चालू होती है 1940 में। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक भवानी एक जगह है और एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर बाबा बैठे हुए थे सड़क के किनारे, और एक व्यक्ति जानवर चरा रहा था। तो बाबा ने उसे आवाज़ दी कि भुवन, ए भुवन। तो वो पलट कर देखता है कि किसने आवाज़ दी। देखता है बाबा की तरफ, तो बाबा कहते हैं ए भुवन इधर आ। तो भुवन आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस व्यक्ति को मेरा नाम कैसे पता। भुवन बाबा के पास जाता है और बोलता बोलिए। बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, जा तेरे घर से खाना लिया। भुवन भगा भगा घर जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है और मैंने उसको कभी नहीं देखा, पर उसने नाम लेके बुलाया और बोला जा तेरे घर पे खाना बना है, खाना लेके आ। माँ ने दाल चावल रोटी बनाई थी। भुवन भगा भगा लेकर गया और कहता है कि लो बाबा खाना ले आया। और बाबा एक बात तो बता, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। बाबा कहते हैं कि मैं तुझे आज से नहीं कई सदियों से जानता हूँ। पागल, तुझे क्या पता, चल ला खाना दे, भूख लगी है। बाबा खाना खाते और कहते हैं कि जा गांव से और लोगों को बुला कर लेकर आ, थोड़ा काम है। भुवन जाता है और गांव से कई लोगों को बुलाकर लेकर आता है। बाबा उनको अपने साथ लेते हैं और नदी के उस तरफ जाते हैं और एक पत्थर की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर के पीछे गुफा है। अब भुवन आश्चर्यचकित था कि मेरा जन्म इस गांव में हुआ, मैं छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से जवान, जवान से बुढ़ापे की तरफ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, ये लोग भी इस गांव में पैदा हुए और हम इस गांव में रहते हैं और हमें ही नहीं पता कि इस पत्थर के पीछे गुफा है। तो वो थोड़ा असमंजस में थे, पर बाबा ने कहा हटाओ तो हटाते हैं। सब लोग उस पत्थर को हटाते हैं तो वाकई वहाँ गुफा निकलती है। सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर धुनी चल रही थी। अब ये देखकर और आश्चर्यचकित हो गए। बाबा कहते हैं कि समय खराब मत करो, जल्दी जाओ और नदी से पानी लेकर आओ, इस जगह को हमें शुद्ध करना है, यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। नदी जो है वो जब आप जाएंगे उत्तराखंड बाबा के चिधाम, तो रोड से जब आप आश्रम की तरफ जाएंगे तो बीच में पुल बना हुआ है, पुल के नीचे से वो नदी बहती है। आज भी वो नदी बहती है। उस नदी में नहाना मना है पवित्रता की वजह से। फिर ये पर्व ये भारत है, लोग मानते कहाँ हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, मना करने के बाद भी उस नदी में जाते हैं।
क्या ठीक है, कोई दूसरी बात है। अब वो कहते हैं कि जाइए पानी लेकर आइए, जगह का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण होता है, बाबा का शुद्धिकरण किया जाता है और उस स्थान को बाबा का आश्रम बना दिया जाता है। जहाँ पर वो आज आश्रम है वो वही जगह है जो गुफा की जगह है। ये बाबा का एक पहला किस्सा था। फिर बाबा के पास लोग आने लगे, जाने लगे, और बाबा किसी की भी समस्या होती उस व्यक्ति की उस समस्या को सुनते और समझते। एक दूसरी घटना सुनाता हूँ। बाबा के कई चमत्कार हैं, पर मैं आपको चमत्कार आपको सुनाऊंगा। उत्तराखंड में से बाबा काशी घूमने के लिए गए तो एक परिवार में एक बच्चा खो गया था, एक लड़का खो गया था। काफी दिनों से मिल ही नहीं रहा था। घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, और वह अंग्रेजी सेना में फौजी था और चीन बॉर्डर पर लड़ाइयाँ चलती थी। कोई खबर नहीं आ रही थी। बाबा उस परिवार के घर पहुँचते हैं और कहते हैं कि आज रात को मैं तुम्हारे घर ही सोऊंगा। अब परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है कि बाबा अचानक हमारे घर आ गए, हमने तो कोई व्यवस्था ही नहीं की, ना खाने को कुछ बनाया। जल्दी जल्दी खाने को कुछ बनाया जाता है, बाबा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब परिवार देखता है कि बाबा कंबल ओढ़े सो रहे हैं और रात भर बाबा करवटें बदलते रहे। ऐसा लगा कुछ बेचैनी है। तो परिवार के लोग चिंता में थे कि शायद बाबा की व्यवस्था सही से नहीं की, इसलिए बाबा सो नहीं पा रहे। बाबा सुबह उठते हैं, कंबल खड़ी करते हैं और उस घर की महिला को, उस बच्चे की माँ को देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को खोलना मत और जाके से गंगा जी में बहा दो, तुम्हारा लड़का कुछ दिनों में वापस घर आ जाएगा। अब माँ बाप करते तो करते क्या, कंबल को लेते हैं तो कंबल को जब लेकर गंगा जी में बहाने के लिए चलते हैं तो उन्हें लगता है कि कंबल में कुछ लोहे जैसी चीज है। मन तो करता है कि उस कंबल को खोल के देखें, पर बाबा ने मना किया था। कंबल को खोलते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और नदी में बहा आते हैं। कुछ दिन बाद वो लड़का जो ब्रिटिश सेना में फौजी था वापस घर आ जाता है। माँ बाप देख के अचानक चौंक जाते हैं कि बेटा तुम कैसे आए। तो बताता है कि चीन पर लड़ाई हो गई थी, उस रात भयंकर गोलाबारी हुई, चीनी सेना ने मुझे बंदी बना लिया था और अथक प्रयास के बाद मैं छूटा और आज घर आया। तब माँ बाप को बात याद आती है कि बाबा ने जो कंबल दिया था उसमें लोहे जैसी चीज जो थी वो गोलियां थी जो मेरे बच्चे पर चली थी। और बाबा उस रात को बेचैन थे तो उन्होंने अपने ब्लड प्रूफ कंबल से उन गोलियों को रोक लिया था और हमारे बच्चे को बचा लिया। बाबा के कंबल को ब्लड प्रूफ कंबल इस कहानी से जोड़कर ही कहा जाता है। ये ब्लड प्रूफ कंबल की कहानी थी। बाबा की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। एक आखिरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि बाबा दिल्ली गए। दिल्ली में बहुत सारे उनके भक्त बैठे हुए थे। तभी एक आदमी बहुत रो रहा था। बाबा उसके पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि सुनो इधर आओ, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्दी छूट जाएगा। अब वो आदमी जो लड़का था बहुत आश्चर्यचकित था। वो बांग्लादेश से आया था। वो कहता है कि मेरा भाई पाकिस्तान में बंद है, वो कल उसे फांसी होने वाली है 2-4 दिन बाद। तो बाबा कह रहे हैं वो छूट जाएगा। अब करता क्या। बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा भाई छूट जाएगा और वो राज करेगा। जाओ, समय खराब मत करो, तुम घर जाओ, बांग्लादेश और उसकी राजपोशी की तैयारी करो। व्यक्ति घर चला जाता है, बाबा के कहे अनुसार इंतजार करता है। वहां बैठी पब्लिक भी सत्य थी कि बाबा ने ऐसा क्या बोल दिया। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, आप गूगल पे पढ़ के देख लीजिएगा मेरी बात को। बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति अली उज उर रहमान वही व्यक्ति था। उस व्यक्ति का भाई था जिसे पाकिस्तान सरकार ने पकड़ लिया था। पाकिस्तान से वो छूटता है, बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बनता है उर रहमान। बाबा की ये बात बिल्कुल सिद्ध साबित हुई और बाबा ने कहा था कि वो छूटेगा और उस देश पर राज करेगा।
बाबा की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, पर मैं अपनी कहानियों को यहीं विराम देता हूँ। ये बाबा के चमत्कार थे जो मैंने आपको सुना है कि बाबा ने भुवन को उसके नाम से कैसे बुलाया, ब्लूट प्रूफ कंबल की एक कहानी बताई, और ये राष्ट्रपति जो बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना, जो पाकिस्तान की जेल में बंद था, बाबा ने उसके बारे में कैसा बताया। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, गूगल के मालिक और बड़े बड़े हस्तियां आज भी बाबा को अपना गुरु मानते हैं, बाबा के आशीर्वाद देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि विराट कोहली भी वहाँ पर गए थे और बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहाँ पर जाती हैं। अगर आप बाबा के आश्रम कभी जाएंगे तो बाबा की मूर्ति बनी हुई है और बाबा आज भी कंबल ओढ़ते हैं, जिस ब्लूट प्रूफ कंबल की कहानी मैंने आपको सुनाई। और आप जाएंगे तो साक्षात ऐसे लगेगा कि बाबा आपको देख रहे हैं। अगर मौका मिले तो उत्तराखंड जरूर जाइएगा, और जब बाबा आपको बुलाएंगे तो आपका जाना होगा। वहाँ पर नैनीताल भी है, नैनीताल होते हुए आप जाएंगे। नैनीताल में मैंगो लेक आपको देखने को मिलेगा, एक झील है जिसे आप ऊपर से देखेंगे तो मैंगो के आकार की दिखाई देती है, उसमें मैं घूम चुका हूँ। बाबा ने मुझे इसका अवसर दिया, बाबा आपको भी अवसर देंगे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य अंधविश्वास को फैलाना नहीं, किसी के अंतरात्मा को दुखाना नहीं, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको एक चमत्कारी संत के बारे में बताना था। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भेजें, ताकि यूट्यूब इस कहानी को आगे बढ़ा सके। बाबा की कृपा आप पर, मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और आप यकीन मानिए, ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, शायद बाबा ने ये कहानी को सुन लिया हो। बाबा अपने भक्तों की आवाज़ को सुन लेते हैं। बाबा मेरे कष्टों को हरो, और जो इस कहानी को सुने उनके जीवन में भी खुशी लाओ। इसी के साथ जय बाबा नीम करोली, राधे राधे, जय गणपति।